बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you will be good. Now today we're going to start a new story. This is unit number 7 and this is the story of Keesh. अच्छा, इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है जैकलन एंड ही रोट द स्टोरी इन 1902. अच्छा, बेसिकली स्टोरी में जो है वो इसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये स्टोरी जो है वो वर्बली जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इट जस्ट वेंट इन पासिंग, और इसका कोई रिटन जो नहीं है कोई इसका प्रूफ, और ये जो है ये जनरेशन टू जनरेशन जस्ट वर्बली जो है ये अपनी अपनी फैमिलीज़ में अपनी में आगे जस्ट मूव ऑन होती रही है. सो दिस इज द स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय. Or let's start the story. Let's have a look on words to know, that is the word meanings. We have accomplished, a skilled expert यानी किसी चीज़ को complete करना, पूरा हो जाना, किसी चीज़ में skilled expert हो जाना. Aghast, struck by shock or amazement यानी कि shocking जैसी कैफियत जो है. हैरतज़दा. Apportioned is divided, allotted. apportion का मतलब है बराबर चीज़ divide कर देना. Bone barb is having sharp points made of bone यानी कि लकड़ी का जो है वो बना हुआ ऐसे चीज़ है जो कि जिसके शार्प पॉइंट्स हों, जो लकड़ी के ही हों, मेड ऑफ बोन हड्डी के हों. सॉरी. ब्लबर्स, थिक फैट ऑफ मरीन एनिमल यानी कि समुद्री जानवरों का जो है वो जो मोटी थिक चर्बी होती है उसको ब्लबर कहा जाता है. कंटेंटेड, असर्टेड, मेंटेन्ड एंड स्टेटेड. अच्छा, कंटेंटेड का मतलब जो होता है वो हैप्पी भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है दावा करना. ठीक है. टू क्लेम. discomforted, beaten, made uneasy. मारना यानी कि बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना. ice pack, a floating mass of ice यानी कि बर्फ़ का तौदा. fort is forward यानी कि आगे. grey, the spelling is American because the writer was American. अच्छा, since इनका जो जैक लंडन थे ही was an American writer, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ग्रे की स्पेलिंग GRAY लिखी है इन स्पाइट ऑफ GREY. अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बिकॉज एक ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू स्पेलिंग्स. इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होती है, इनके वे ऑफ प्रोनाउंसिएशंस भी डिफरेंट होते हैं. तो इन द सेम वे अमेरिकन में यहाँ GRAY है, जबकि जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश GREY है. राइट. ग्रिजल्ड हेयर, हैविंग हेयर पार्टली ग्रे और स्ट्रीक विद ग्रे. ग्रिजल का मतलब मिक्स हेयर, जैसे कि इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट मिक्स हेयर्स होते हैं. ऑफ टाइम्स, ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर. रखनिंग इज कैलकुलेटिंग और फिगरिंग यानी कि कैलकुलेट करना, हिसाब किताब जिसको आप कह सकते हो. दाओ, ये, दोस, दीज आर ऑल ओल्ड फैशन टर्म्स फॉर यू. डू. thrashed, moved violently and wildly यानी कि आगे जाना बहुत ही वायलेंट किस्म का होकर, बहुत ही वाइल्डली, एक तरीके से आप उसको पीटना भी कह सकते हैं. thrashed. unprecedented, unprecedented, having no previous example यानी कि ऐसे exceptional examples जो कि पहले ना मिली हो. so always break the word unprecedented. Unprecedented, having no previous example, exceptional. Let's start the story. Keesh, who lived long ago on the rim of the polar sea, was headman of his village for many and prosperous years. Acha, Keesh, since this, as I told us, the story is about a boy whose name was Keesh. अच्छा, कीश जो है वो काफ़ी साल पहले जो है वो पोलर सी में रहता था, एट ऑन द रिम. रिम जो है वो कहते हैं किसी भी सर्कुलर चीज़ के एज को, कोने को, उसको रिम कहा जाता है. अच्छा, पोलर सी मैंने पहले भी आपको एक चैप्टर में बताया था कि पोलर सी जो है वो इस रिलेटेड टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं. और बेसिकली पोलर सी का जो रीजन है वो एक कॉम्बिनेशन है आर्कटिक ओशन का और सदर्न जो साउथ पार्ट का जो होता है उसका सदर्न ओशन जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. आपने SST में पढ़ा होगा आर्कटिक ओशन काफ़ी ठंडा होता है, यहाँ पे बर्फ़ ही होती है. जिस कीच जो है वो अपने वक्त का जो है वो एक गांव का जो है वो हेडमैन था, बड़ा था, और वो काफ़ी उसने जो है बहुत खुशी के और बहुत अच्छे उसने साल पहले निकाले. एंड डाइड फुल ऑफ ऑनर्स, और जब वो मरा तो काफ़ी इज्जत से मरा, काफ़ी उसका नाम था. विद हिज नेम ऑन द लिप्स ऑफ मैन यानी कि सारे आदमियों के, लोगों के मुंह पे उसका नाम था. सो द गॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन बिफोर देम एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल टेल their children
and their children down to the end of the time. अच्छा, जो कि यानी कि होता है ना कि बाप दादा के वक्त से, यानी कि उसके बाप ने उसको स्टोरी सुनाई, उसके बाप ने उसकी स्टोरी सुनाई, तो मतलब इस तरीके से मतलब इट्स जस्ट kept on moving between जनरेशन टू जनरेशन, जो इसकी स्टोरी जो है वो जो है वो सुनाते रहे अपने बच्चों को लोग, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, इससे आखिरी वक्त तक भी ये स्टोरी यूं ही चलती रही कीश की. एंड द राइटर and the winter darkness when the north gales make this long sweep across the ice pack and the air is filled with flying white and no man may venture forth is the chosen time for the telling of how Kish from the poorest igloo in the village rose to power and place over them all. अच्छा, here rose is the past tense of rise. ठीक है. अच्छा, उस वक्त जो है जब काफ़ी विंटर्स थी, विंटर्स की काफ़ी अंधेरी, क्योंकि आपको पता है रात है काफ़ी डार्क वैसी होती है विंटर की, तो वैसे ही जो है वो काफ़ी कूल कूल सी नाइट होती है, तो काफ़ी जो विंटर्स थे डार्कनेस हर जगह फैल गई थी. और जो गेल्स थी, गेल्स कहते हैं हवाओं को, जब जो है हवाएं काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी लंबी यानी कि हवाओं की जो है वो अक्रॉस जा रहे थे पूरे, और बर्फ़ के तोते जो है वो उस तरफ से पहाड़ियों पे जो है वो जा रहे थे, यानी कि पूरी जो बर्फ़ की वजह से काफ़ी जो है वो सारा जो एटमॉस्फेयर सारा वाइट हो रहा था. और जब कोई भी आदमी जो है बाहर की तरफ नहीं जा रहा था या आगे नहीं बढ़ता था बिकॉज ज़्यादा काफ़ी ठंड थी, तो यही जो है था वो वक्त था कि लोग अपने घरों में होते थे और लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाने के लिए ये बेस्ट टाइम होता था. बिकॉज कि जो एक कीश था वो कैसे जो है वो एक पुअरेस्ट इग्लू, यानी कि इतने गरीब इग्लू से एक विलेज के अंदर था, और वो किस तरह एक पावरफुल आदमी बन गया. Okay, now the story begins from here. He was a bright boy. Who? The Kish. He was a bright boy, so the tales runs healthy and strong, and he had seen 13 suns in the way of reckoning time. अच्छा, चूंकि आपको बताया कि ये पोलर सी में रहता था, वहाँ पे आर्कटिक ओशन जो होता है वहाँ पे जो है वो सूरज जो है वो यानी कि हर साल निकलता था. यानी कि वहाँ पे ऐसा होता था कि जब आर्कटिक ओशन में जब सर्दी बहुत होती है और काफ़ी बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे जो है इस तरह से नहीं होता कि हर रोज़ जो है वो सूरज निकल रहा है, हर रोज़ रात हो रही है. तो उस तरफ उस वक्त का जो हिसाब किताब था इनकी एजेस का, वो ये नहीं था कि जैसे कि वो ईयरली वाइज होता था कि हम ईयर्स के हमारी हैप्पी बर्थडे हो रही है तो 1 ईयर या 2 ईयर. वो जब होता था कि जब यानी कि सन जो थे उसने अपनी ज़िंदगी में 13 सन्स देखे थे. यानी कि ये हिसाब आप लगा लें कि इस जगह पे डेली बेसिस पे सूरज तो निकलता नहीं था, तो जितनी बार भी सूरज निकला वो 13th टाइम था, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो 13 सन्स देख चुका था. तो वो 13 अपनी ज़िंदगी के 13 जो है वो सूरज देख चुका था. फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस. अच्छा, हर विंटर में जो है वो सन जो है वो एक धूप होने के, सूरज होने के बावजूद भी जो लैंड है उस ज़मीन पर डार्कनेस छोड़ती थी. इन द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न सो दैट दे मे बी वार्म अगेन. और नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा से सन आता था ताकि वो दोबारा से जो है वो उसकी वहाँ पे उससे गर्मी हो जाए. The father of Kish had been a very brave man, but he had met his death in a time of famine. तो कीश के जो फादर था वो काफ़ी बहादुर जो है वो इंसान था, और वो उसकी मौत किस तरह हुई? फेमाइन कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ फूड, यानी कि जो खाने की किल्लत होती है, खाने पीने की जो कमी की वजह से जो मौत होती है, उसके फादर जो है वो उस वक्त में वो गुजर चुके थे. When he sought to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear. और वो जो है उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी एक पोलर बेयर से. सोट का वर्ड SOUGHT सोट है, इसका मतलब है इट मीन्स किसी से किसी चीज़ के लिए कुछ मांगना, जैसे कि आस्क फॉर समथिंग फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए किसी चीज़ का मांगना. तो उसने काफ़ी जो लोगों की जान बचाई थी ग्रेट जो एक पोलर बेयर को, उसको मार के. इन हिज ईगरनेस ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विद द बेयर. अच्छा, वो अपने इस तरीके से ना जोश और खरोश में, ईगरनेस काफ़ी अपने जोश में क्या हुआ कि वो काफ़ी करीब आ गया बेयर के. क्लोज ग्रैपल्स कहते हैं बिल्कुल ही नहीं आप एम्ब्रेस करके बिल्कुल गले से गले लग के आप लड़ना उससे बिल्कुल ही, और विदाउट एनी वेपन, तो दैट्स कॉल्ड ग्रैपल्स, यानी कि बिल्कुल ही क्लोज फाइट हो और बगैर किसी वेपन के. एंड हिज बोन्स वर क्रश्ड, और उसकी जो हड्डियाँ थी वो पूरी क्रश हो गई थी. बट द बेयर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड. अच्छा, लेकिन जो बेयर था उसके काफ़ी ज़्यादा गोश्त था, काफ़ी वो हेल्दी था, उसका तो गोश्त जो था वो लोगों के लिए काम आ गया, इससे लोगों का भला हो गया. Kish was his only son, and after that, Kish lived alone with his mother. But the people forgot the deed of his father, and he being but a boy with only his mother, the two were swiftly forgotten. And ere long
came to live in the meanest of all the igloos. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब कीश के जो फादर थे वो इस तरह से उनकी डेथ हो गई, तो फिर कीश उनका एक ही बेटा था। उसके बाद जो है वो और अपनी माँ के साथ वो रहने के लिए अलग आ गए। लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी जल्दी जो है वो उसके फादर की डीज, उसकी अच्छाई को भूल गए। फॉरगॉट इज अ पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट, भूल जाना। और ये जो है एंड बीन अ बॉय, और ये अपनी मदर के साथ और बॉय के साथ जो है वो लोग इसको भी स्विफ्टली क्विकली फॉरगॉटन, फॉरगॉटन जो है द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। बहुत ही क्विकली जो है, बहुत जल्दी से जो है वो इसकी माँ को और बेटे को भी भूल गए। और ये लोग काफ़ी अर्से से पहले ही लोग जो है वो इग्लूस के मीनस इज द वर्स्ट, यानी कि उसके सेंटर पर रहने के लिए आ गए, चले गए थे। It was at a council one night in the big igloo of Kloshwan, the chief, that Keith showed the blood that ran in his veins. With the dignity of an elder, he rose to his feet and waited for silence. अच्छा, एक दिन एक रात को एक काउंसिल आपको पता है जैसे कि बहुत सारे काफ़ी किसी भी जगह की जो है वो बड़ा जिसको कमेटी टाइप कहते हैं, काफ़ी सारे जो ग्रुप बनता है लोगों का, उसको काउंसिल कहते हैं। एक रात को एक काउंसिल, काफ़ी सारे लोगों की काउंसिल थी, वो बैठे हुए थे। एक सबसे बड़ा जो वहाँ पे इग्लू था क्लोशक्वान, उसका तो चीफ था। तो उसके सामने जो है वो कीश जो है वो खड़ा हो गया, और जो उसकी रगों में जो एक खून दौड़ रहा था एक अच्छे बाप का, तो वो उस इज़्ज़तमंद बाप का तो है, तो वो उसने अपना शो किया। कैसे शो किया कि वो खड़ा हो गया अपने पाँव पे और रुकने लगा। रुका कि तब सब लोग साइलेंस हो जाएं, खामोश हो जाएं, ताकि वो अपनी बात कर सके। It is true that meat be apportioned me and mine, he said. ये सच है कि मुझे गोश्त जब मिलता है तो उसका हिस्सा मुझे भी बराबर से मिलता है। But it is oft times old and tough. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो कभी बहुत सख्त और बासी होता है। This meat, it is said that my father, brought home more meat than any of the two best hunters, that with his own hands he attended to the division of it and saw to it that the last old women and the last old men received fair share. What he said, he added कि उसका जो फादर जो है जब वो करते थे हंट, तो जो उस वक्त के जो टू बेस्ट हंटर्स थे कंपैरेटिवली उन दोनों से ज़्यादा, नहीं कि इतना वो हंट करते थे कि वो दो बेस्ट हंटर्स कंपेयर करें और एक इनके फादर के हंट आप कंपेयर करें, तो उसके फादर जो है वो ज़्यादा हंट करके लाते थे। और ख़ुद जो है जब वो डेफिनेटली उनकी के फादर थे, चूँकि वो काउंसिल के बड़े थे, विलेज के बड़े थे, तो वो ही सबको जो है वो अटेंड करते थे, सबको जो है उनको मीट का जो पोर्शन होता था वो सबको डिवाइड करते थे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि उस जगह जो है इस विलेज में कोई भी, यानी कि लास्ट, यानी कि आखिरी से आखिरी कोई ओल्ड बूढ़ी औरत या फिर कोई बूढ़ा आदमी जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से अपना फेयर जो है वो प्रपोर्शन ले, यानी कि फेयर अपना हिस्सा ले। So this was all about part 1. I'm ending up here. So make sure कि you need to go through this very very carefully, और इसके वर्ड्स को बहुत अच्छे से जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इसको अच्छे से आप याद भी कर लीजिएगा, एंड जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस हैं उससे पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी रीडिंग भी आ जाए। Then we'll do the reading in the class, inshallah ta'ala. Thank you so much for watching. Inshallah, we'll see you in the next part. Take care. Allah Hafiz.